हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे कल यूरोपा लीग की राउंड ऑफ 16 में जो मैच था पहले लेग का बिटवीन रियल सोसिदाद एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहां पे मैच खत्म हुआ 1-1। और ये मैच खत्म होने के बाद आई एक्सपीरियंस सम मिक्स्ड फीलिंग्स। मतलब कुछ हद तक आई वाज सैड, कुछ हद तक आई वाज डिसअपॉइंटेड, कुछ हद तक आई वाज रिलीव्ड, कुछ हद तक आई वाज सेटिस्फाइड एंड कुछ हद तक आई वाज फ्रस्ट्रेटेड। तो कल वाले मैच में बहुत सारे ऐसे मिक्स्ड इमोशंस हम लोग एज अ यूनाइटेड फैन एक्सपीरियंस कर चुके हैं और ये वीडियो में बात करेंगे उसी मैच को लेके इन डिटेल में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैच शुरू होने से पहले मैं जो फील कर रहा था, आई एम श्योर कि बहुत सारे यूनाइटेड फैंस मुझसे रिलेट कर पाएंगे। मैच शुरू होने से पहले आई वाज प्रिपेयर्ड कि हम लोग ये मैच हार सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि हम लोग के टीम में कितने सारे इश्यूज हैं, उसी के साथ प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस, लीग में रिजल्ट्स और उसी के साथ बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी है मैनचेस्टर यूनाइटेड के करंट स्क्वाड में, जहां पे ड्रेसिंग रूम में जो कॉन्फिडेंस है प्लेयर का वो बहुत ही डाउन है, मोरल जो है टीम का वो बहुत ही डाउन है। बहुत सारे प्लेयर्स इंजरी की वजह से बाहर हैं, जिनमें से बहुत सारे हम लोग की मेन प्लेयर्स भी हैं। जैसे कि कल वाले मैच में मिडफील्ड में ना तो था आपका कोबी मेनू, ना था आपका उगारते। हैरी मैगवायर आल्सो पिक्ड अप एन इंजरी इन लास्ट एफए कप मैच, तो इसीलिए हम लोग के पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे बेंच पे। बहुत सारे यंग प्लेयर्स को हम लोग स्क्वाड में रखे थे क्योंकि हम लोग के पास कोई ऑप्शंस नहीं था। तो ये सारी चीजों को अगर आप फैक्टर इन कर लो तो मैच से पहले एज ए यूनाइटेड फैन मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि ये मैच हम लोग तो हारेंगे, क्योंकि एक तो एवे मैच है और दूसरा अगर यूरोपियन कप टाइज की बात करूं, वो चैंपियंस लीग हो या फिर आपका यूरोपा लीग हो, तो दोनों ही कंपटीशंस में हम लोग का जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट स्पेनिश टीम्स वो अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं मेंटली प्रिपेयर था कि ये मैच हम लोग जरूर हारेंगे एंड आई एम श्योर बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस लाइक मी मैच से पहले ही मेंटली प्रिपेयर थे। लेकिन सभी को सरप्राइज करते हुए हम लोग मैच में बढ़िया खेले। जी हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग मैच में A1 खेल गए, लेकिन अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ द मैच की बात करूं, आउट ऑफ 90 मिनट्स 70 मिनट्स वी वर द बेटर टीम एंड वी वर लुकिंग कोहेसिव। और उसी के साथ मैच में हम लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे अगेंस्ट रियल सोसिदाद। मतलब प्रीमियर लीग की अगर आप मैचेस देखो तो वो मैच में हम लोग एज ए यूनाइटेड फैन अक्सर एंजाइटी में रहते हैं इन द इंटर मैच। पता नहीं कब एक सेट पीस कंसीड कर ले, पता नहीं कब एक गोल कंसीड कर ले। लेकिन कल वाले मैच में आई हैव टू से, जब तक हम लोग 1-0 लीड पे थे एंड रियल सोसिदाद को वो पेनल्टी नहीं मिला था, उससे पहले हम लोग मैच में कंफर्टेबल थे। देख के लगा ही नहीं कि रियल सोसिदाद हम लोग को गोल मार सकते हैं। उल्टा हम लोग जब भी ब्रेक पे काउंटर में आगे जा रहे थे तो हम लोग वी वर लुकिंग थ्रेटनिंग। रियल सोसिदाद को हम लोग बिल्कुल ही नलीफाई कर दिए थे। वी वर एबल टू रेस्ट्रिक्ट देम आउटसाइड द पेनल्टी बॉक्स और उसी के साथ वो लोग भी एट टाइम्स बहुत ज्यादा स्लॉपी पासिंग कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों का भी सीजन अच्छा नहीं चल रहा है ला लीगा में। तो इसीलिए उन लोगों का भी कॉन्फिडेंस डाउन था और उन लोगों का भी गोइंग फॉरवर्ड गोल मारना एक इशू रहा है, जस्ट लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो दोनों ही टीम, जहां पे दोनों ही टीम का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, तो दोनों ही टीम मैच में स्लॉपी पासिंग करेंगे और वो मैच में देखने को मिला है दोनों ही टीम से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 70 मिनट मार्क तक हम लोग जो फुटबॉल मैच में खेल रहे थे वो कुछ हद तक सही था, क्योंकि हम लोग कंफर्टेबल थे। जैसे कि मैं कह रहा था, कुछ हद तक फेज वाइज हम लोग मैच को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि मिडफील्ड में हम लोग के पास वो कंट्रोल था। और कल के मैच में आई हैव टू से कि बहुत दिन के बाद कैसेमीरो का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड था, लेकिन ठीक ठाक था। मतलब जो बेयर मिनिमम परफॉर्मेंस एक कैसेमीरो जैसे प्लेयर से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे, वो कल वाले मैच में उसने डिलीवर किया है। और उसी के साथ हम लोग कल वाले मैच में अच्छा डिफेंड भी कर रहे थे 70 मिनट मार्क तक, जब तक उन लोगों को पेनल्टी नहीं मिला था। उससे पहले मैच में कहीं देख के लगा ही नहीं कि वो लोग गोल मार सकते हैं और ऐसा चुनाना को वो लोग टेस्ट भी नहीं किए थे मैच में। और उसी के साथ जब भी वो लोग आ रहे थे, जैसे कि मैं कह रहा था, वी वर एबल टू रेस्ट्रिक्ट देम आउटसाइड द पेनल्टी बॉक्स। और अगर बॉक्स के अंदर वो लोग एक दो क्रॉसेस डाल भी रहे थे, वी वर एबल टू डील विद इट प्रॉपरली। तो इसीलिए कल वाले मैच में डिफेंसिव वाइज हम लोगों ने अच्छा किया और उसी के साथ एक प्रॉपर शेप मेंटेन कर रहे थे और वी वर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर काउंटर अटैक। और यहीं पे दिक्कत है कि कल वाले मैच में कायदे में अगर देखा जाए तो ये मैच एक ऐसा मैच था जहां पे वी शुड हैव वोन द मैच, और वो भी मिनिमम
2-0 मार्जिन से ये मैच हम लोग को जीतना चाहिए था, लेकिन एट द एंड द मैच एंडेड एज अ ड्रॉ, 1-1 ड्रॉ। तो वहां पे मैं आऊंगा बाद में कि क्यों वो लोगों को वो गोल मिला और वो जो कंट्रोवर्सी हुआ है रिगार्डिंग द पेनल्टी, उसमें बाद में आएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि कल वाले मैच में जब हॉयलैंड का जो हम लोग को मालूम है कि उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन है, लेकिन फिर भी कल वाले मैच में हियर एंड देयर वो रन बना रहा था, जर्सी भी रन बना रहा था। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड या फिर जब ब्रेक में हम लोग काउंटर पे हिट कर रहे थे उनको, तो तब प्रोग्रेसिव पासेस खेलना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, आपको कुछ अलग ट्राई करना पड़ता है, प्लेयर्स की रन को पिक करना पड़ता है। ये सारी चीजों को हम लोग अच्छी तरीके से एज यूजुअल एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। पहले हाफ में डेलो के पास एक बेहतरीन मौका था जहां पे हॉयलैंड ने रन बनाया था, वहां से अगर वो कोशिश करता एक क्रॉस के लिए बॉल को सेंटर करता तो शायद हॉयलैंड वहां पे एक 1v1 सिचुएशन में आ जाता गोलकीपर के साथ। तो ऐसे कुछ कुछ सिचुएशंस हैं जो हम लोग के जो इश्यूज रहा है इस सीजन में, वो फिर से कल वाले मैच में भी देखने को मिला है, क्योंकि सभी को मालूम है कि जो केमिस्ट्री हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं गोइंग फॉरवर्ड, जो बिल्डअप में जो फ्लूइडिटी एक्सपेक्ट करते हैं, वो तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट बहुत सारे फर्स्ट टीम के प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। तो वो प्लेयर्स जब अवेलेबल रहते हैं तब भी हम लोग अच्छा नहीं खेल पाते, वो जब अभी नहीं है टीम में तो कैसे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लोग वो फ्लूइड फुटबॉल खेलेंगे। तो इसीलिए कल वाले मैच में जो परफॉर्मेंस हम लोगों ने डिलीवर किया है अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स और इतने सारे कंस्ट्रेंट्स के बावजूद, वो काबिलियत तारीफ है। और इसीलिए आई हैव टू से कि क्रेडिट टू ऑल द प्लेयर्स, क्योंकि वो लोग एक प्लान लेके गए थे, रूबेन अमोरिम एक प्लान लेके गए थे और वो कुछ हद तक हम लोग एग्जीक्यूट कर लिए थे, लेकिन वो पेनल्टी मैच का एंटायर कॉम्प्लेक्शन चेंज कर दिया। वो पेनल्टी के बाद जो मैच का मोमेंटम है, जो मैच का डायनामिक्स है, वो एंटायरली चेंज होके उन लोगों के फेवर में चला गया और वो मोमेंट के बाद से वो लोग धीरे धीरे करके मैच में ग्रो कर रहे थे। और मैच की लास्ट 5-10 मिनट की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त वो लोग 2-3 अच्छे चांसेस क्रिएट किए थे। उन लोगों की गोइंग अप फ्रंट गोल स्कोरिंग इश्यूज हैं और उसी के साथ एट द सेम टाइम यू हैव टू गिव क्रेडिट टू ओनाना कि हर बार जब भी उन लोगों को मतलब रियल सोसिदाद को मौका मिला था, वो लोग ऑन टारगेट शॉट लिए थे या फिर चांस क्रिएट किए थे, तो ओनाना डिड प्रीटी वेल और हम लोग मैच में और ज्यादा गोल कंसीड नहीं किए। तो ऐसा ही कुछ हम लोग को ये मैच में देखने को मिला कि जब तक हम लोग वो पेनल्टी कंसीड कर चुके थे तो उससे पहले वी शुड हैव स्कोर्ड 2 गोल्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग गोल के सामने फिनिश नहीं कर पा रहे थे। और जो कि मैं कह रहा था कि डेलो, गर्नाचो ऐसे जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा मतलब सोचते कम है, वो लोग ज्यादा टेक ऑन करते हैं या फिर ज्यादा पेसी रन बनाते हैं वाइल अटैकिंग, लेकिन वो इजी जो ऑप्शंस हैं आपके सामने, जब आप एक क्विक काउंटर पे जा रहे हो तो आपको इजी ऑप्शंस देखना पड़ता है। कभी कभार सिंपल सा पासेस खेल के भी आप बॉल को आगे प्रोग्रेस कर सकते हो, बॉल को ड्राइव करके ओपोनेंट के बॉक्स पे ले जा सकते हो। तो ये थोड़ा इश्यूज तो है और वो कल के मैच में भी प्रोमिनेंट था। लेकिन सेकेंड हाफ में जब हम लोग मैच में 2 ही बार ऐसा एक मौका था जहां पे हम लोग प्रोलिफिक फुटबॉल खेले और उसी के साथ ब्यूटीफुल बिल्डअप किए और वो सिंपल सा पासेस, प्रोग्रेसिव पासेस हम लोग खेल रहे थे, प्लेयर्स की रन को हम लोग पिक कर रहे थे, हम लोग हेड डाउन करके सीधा रन नहीं बना रहे थे। तो वो दोनों ही टाइम पे हम लोग अच्छा खेले और वो दोनों टाइम में से एक बार जहां पे ब्रूनो ने पहले बॉल खेला डेलो को, डेलो ने बॉल खेला गर्नाचो को, गर्नाचो पेनल्टी बॉक्स में जर्सी को पिक किया और जर्सी वहां से फिनिश कर दिया। और दूसरी बार जब हम लोग अच्छा खेले थे तो वहां पे हम लोग गोल मिस कर दिए थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल के मैच में ये इश्यूज तो थे, लेकिन फिर भी द वे वी मैनेज द गेम, द वे वी प्लेड द गेम, वो सही था कुछ हद तक और इसीलिए हम लोग मैच में नहीं हारे और मैच से एंड में जाते हुए ड्रॉ करके वापस आए। और दूसरी तरफ जर्सी को भी आपको क्रेडिट देना होगा, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में अगर हम लोग मैच हारते भी हैं लेकिन जर्सी का परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है और कल वाले मैच में भी जर्सी का परफॉर्मेंस अच्छा था। वो बंदा कभी कभार नंबर 8 पे खेलता है, वो बंदा कभी कभार लेफ्ट चैनल पे एज ए नंबर 10 खेलता है, वो बंदा हर एक पोजीशन पे ही खेलता है और कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। मिडफील्ड में डीप डाउन आते हुए डुएल्स भी जीत रहा था, क्योंकि हम लोग के पास उगारते नहीं था और कैसेमीरो के पास वो लेग्स नहीं है, तो इसलिए वो मिडफील्ड में आके कैसेमीरो और ब्रूनो को हेल्प आउट भी कर रहा था और उसी के साथ बॉल आगे प्रोग्रेस भी कर रहा था और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उसका तो टचेस वगैरह अच्छा ही है। तो इसीलिए डे बाय डे जर्सी और भी बेहतर हो रहा है और कल वाले मैच में आई हैव टू से कि ही डिजर्व्ड अ गोल और वो गोल कल वाले मैच में उसको मिला। और उसके बाद हम लोग मैच में और भी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे और लग रहे थे कि हम लोग शायद और एक गोल हम लोग को मिल
सकता है गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन फिर भी हम लोग एज यूजुअल फिनिश नहीं कर पा रहे थे। आगे जाते हुए भी हम लोग क्लीननेस या फिर कंपोजर नहीं दिखा पा रहे थे। कल वाले मैच में लेफ्ट विंग बैक में डोरगू खेल रहा था एंड राइट विंग बैक में डिएगो डालो, तो राइट विंग से भी उतना ज्यादा क्रॉसेस हम लोगों को नहीं देखने को मिला है एज यूजुअल। और उसी के साथ लेफ्ट विंग बैक में डोरगू इससे पहले जितने भी सारे मैचेस खेले हैं वहां पे डोरगू अच्छा ही खेले, लेकिन कल वाले मैच में डोरगू का दिन उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि गोइंग आफ्टर जो पासेस हैं या फिर आगे जाते वक्त जितने भी सारे बिल्डअप के टाइम पे जो पासेस हैं वो पासेस वो सही तरीके से नहीं खेल पा रहा था। थोड़ा स्लॉपी पासिंग तो कर रहा था, लेकिन ये हो ही सकता है क्योंकि एट द एंड ही इज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड, तो वो आते ही एकदम वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं बन जाएगा। ही ऑल्सो नीड्स सम टाइम टू सेटल इन दिस टीम, लेकिन ये प्रेशर तो रहेगा भले ही आप यंग प्लेयर हो। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक ऐसा माहौल है जहां पे यंग प्लेयर्स को जब हम लोग लाते हैं तो बहुत जल्दी हम लोग फास्ट टीम में इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग के पास कोई ऑप्शंस नहीं रहता और फैंस का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बन जाता है ये सारे प्लेयर से, अगर ये प्लेयर्स एक दो मैच में अच्छा खेल लेते हैं तो इसीलिए कल वाले मैच में डोरगू के परफॉर्मेंस को लेकर ज्यादा क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं, और दूसरी तरफ हॉयलैंड को लेकर भी ज्यादा क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब तक हॉयलैंड को गोल नहीं मिलेगा तब तक हॉयलैंड का जो कॉन्फिडेंस है और जो गेम है वो चेंज नहीं होगा। और अभी चलिए बात कर लेते हैं वो पेनल्टी वाला डिसीजन को लेके। तो कल वाले मैच में जब हम लोग वो पेनल्टी कंसीड किए थे तो हम लोग को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, मैच क्यों रुक गया, वीआर क्यों मैच रोक दिया, क्योंकि रियल सोसिएदाद के कोई भी प्लेयर्स प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था। और यही चीज है दिक्कत मुझे कि जब भी कोई स्पेनिश टीम के अगेंस्ट में हम लोग यूरोपियन कंपटीशंस में खेलते हैं तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि ऐसे सिचुएशंस में हम लोग के अगेंस्ट में कोई ना कोई डिसीजंस चला जाता है। और रिसेंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सभी को याद है कि इससे पहले एरिक टेन के अंडर जब हम लोग पहले सीजन में यूरोपा में खेले थे जहां पे हम लोग क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे, वो वाले सीजन में भी रियल सोसिएदाद के साथ हम लोग का मैच था। लिसांद्रो मार्टिनेज के ऊपर हैंडबॉल की वजह से एक गलत पेनल्टी अवॉइड किया गया था रियल सोसिएदाद को। तो बहुत बार हम लोग देख चुके हैं कि ऐसा हम लोग के साथ होता है अक्सर। और कल वाले मैच में अगर मैं बात करूं तो मैच का जो मोमेंटम था और मैच जैसा चल रहा था उस पे अगर रेफरी इंटरवीन नहीं करता और ऐसे कोई पेनल्टी रियल सोसिएदाद को नहीं मिलता तो शायद मैच का मोमेंटम चेंज ही नहीं होता, गेम का कंप्लेक्शन चेंज ही नहीं होता और रियल सोसिएदाद शायद आगे जाते हुए स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन वो ब्रेक उन लोगों को मिल जाता है थ्रू दैट पेनल्टी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही सॉफ्ट एंड एट द सेम टाइम हर्ष पेनल्टी था, क्योंकि वहां पे ब्रूनो फर्नांडिस मैं मानता हूं कि उसका हाथ ऊपर था, क्योंकि अगर कोई भी प्लेयर जंप करते हैं हेडर जीतने के लिए तो विदाउट रेजिंग देयर हैंड्स हाउ अ प्लेयर सपोज टू जंप एंड गो फॉर द हेड, ये मुझे समझ में नहीं आता। और यूएफए का यही जो रूल्स हैं रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ पेनल्टीज वो भी बहुत सिली लगता है एट द एंड। और उसके बाद उन लोगों के पास बेंच में ऑप्शंस थे तो वो लोग फ्रेश लेग्स ला रहे थे, लेकिन हम लोग के पास ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं था अटैकिंग लाइन में, इसीलिए हम लोग लिंडेलॉफ को लाए, एरिक्सन को लाए, कॉलियर को लाए, तो हम लोग का गेम उतना ज्यादा एनहेंस भी नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ मैच जितना भी आगे प्रोग्रेस कर रहा था टुवर्ड्स 90 मिनट्स हम लोग थोड़ा टायर्ड दिख रहे थे और उनके पास वो फ्रेश लेग्स था, तो इसलिए वो लोग थोड़ा ज्यादा वर्क रेट प्रोवाइड कर पा रहे थे और उसी के साथ वो लोग चांसेस क्रिएट कर रहे थे। तो एज सच कुछ खास भी नहीं था कि बहुत सारे चांसेस वो लोग क्रिएट कर दिए, लेकिन मोटा मोटी 3 चांसेस उन लोग को अच्छा मिला था, जहां पे 2 चांसेस में उनाना ने अच्छा सेव निकाला और 1 चांस में वो लोग ऑन टारगेट शॉट ही नहीं मार पाए थे। थोड़ा सा तो प्रेशर है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी है, हम लोग अनलकी भी थे, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन भी है इस बात को लेके कि हम लोग मैच हारे नहीं। तो वो एक अच्छी बात है कि ये मैच जो मैच हम लोग सोच रहे थे, ज्यादा से ज्यादा फैंस यही सोच रहा था कि शायद ये मैच हम लोग हार जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हुआ। तो हम लोग अभी भी टाई में है, अभी भी इट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, अभी भी सेकंड लेग में जाते हुए हम लोग अगर अच्छा खेलते हैं या फिर पहली लेग में जो थोड़ा सा पॉजिटिव हम लोग को देखने को मिला है थोड़ी थोड़ी जगह पे, ऐसा अगर हम लोग फिर से कर पाते हैं एग्जीक्यूशन लेवल में, थोड़ा एफिशिएंसी दिखा पाते हैं बॉल पे, तो शायद ये मैच हम लोग जीत सकते हैं। क्योंकि रियल सोसिएदाद की जैसे कि मैं कह रहा था, आई नो कि दे आर नॉट एन इजी टीम टू बीट, लेकिन वो लोगों का भी बहुत सारे इश्यूज हैं, तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा उन लोगों के अगेंस्ट में ये मैच रिटर्न लेग में जीतने का। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि अगले लेग में हम लोग कैसे खेलते हैं और क्या हम लोग आगे प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि यही एक लौता
कंपटीशन बचा है हम लोग के लिए जहां पे हम लोग कुछ सैल्वेज कर सकते हैं, लेकिन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ एट द सेम टाइम। वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। कल वाले मैच को लेकर जितने भी सारे पॉइंट्स थे मोटा मोटी मैं सारे पॉइंट्स को ही कवर कर चुका, और इसी के साथ जितने भी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड में इश्यूज हैं उनको लेके बार बार हर वीडियो में बात करने का कोई मतलब नहीं, तो इसीलिए कल वाले मैच को लेके और ज्यादा बातें करने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि वीकेंड में आर्सेनल के साथ जो मैच है इंग्लिश में लीग में, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, और उसके बाद मिड वीक में जब ये रिटर्न लेग आएगा ओल्ड ट्रैफोर्ड में अगेंस्ट रियल सोसिएदाद, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं। तो कल वाले मैच को लेकर आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। एंड दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।